आपके सामने प्रस्तुत है, आप उसका आनंद लीजिए। मेरी किसे लगी मिटा दो, बड़ी होगी समझ में नहीं आता क्या किया जाए। भाई साहब का रास्ता बदल चुका है। भैया एक गिरोह बनाकर समाज में आतंक फैला रहे हैं, गांव वालों को लूटते हैं, परेशान करते हैं, गांव की भोली भाली लड़कियों के साथ जबरदस्ती करते हैं। उन्हें इस रास्ते से कैसे हटाऊं, कैसे समझाऊं कि लुटेरे और बदमाश का अंत हमेशा बुरा होता है। वो अपने गुनाह के रास्ते पर आगे बढ़ करके वो सिर्फ अपनी ही जिंदगी नहीं बर्बाद कर रहे बल्कि मेरी भी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। दिन दहाड़े किसी का घर वीरान कर
बगावती आवाज उठाने वालों को खत्म कर देना, लड़कियों की इज्जत आबरू के साथ खेलना, उसे बर्बाद कर देना भले आदमियों का काम नहीं होता है। भैया के भयंकर कारनामे बढ़ते जा रहे हैं। हे भगवान, इसका अंत क्या होगा कुछ समझ में नहीं आता है। क्या किया जाए समझ में नहीं आ रहा है। अरे चंचला, तुम यहाँ कहाँ जा रही हो? जाऊंगी कहाँ सरकार, आपके बड़े भाई बड़े मालिक के आतंक से भागती फिर रही हूँ। क्या मेरा भाई ज्वाला सिंह के आतंक से भागती फिर रही हो? चंचला, ज्वाला सिंह मेरा भाई है तो क्या तुम्हारे ऊपर नजर डालकर देखेगा? तो भाई का दुश्मन सबसे पहले भाई होगा। ज्वाला सिंह के शरीर में खून है तो मेरे खून में पानी नहीं है। तुम्हारी इस भोली सूरत और मीठी आवाज से मुझे लगा हो गया चंचला। मैं तुम्हें प्यार करता हूं चंचला, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। अरे तुम रो रही हो? इस भाग्य को बदलने के लिए साहस चाहिए। चंचला, इस आंसुओं को पोंछ डाल, यह इंसान को कमजोर करता है। धैर्य की सीमा टूटती जा रही है। ज्वाला सिंह के आतंक को अपनी नजरों से देख चुके हैं। उस दिन नगीना नाम की लड़की को इस तरह बेरहमी से दबोचकर चेतू सिंह ले गया। मर्यादा को बचाने के लिए मेरा भाई प्रकाश चेतू सिंह के आगे गया तो मार खानी पड़ी। बस इतनी सी परेशानी और तुम घबरा जाओगे तो संसार के अत्याचारों का सामना कैसे कर पाओगी? चल, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। हिम्मत से काम ले चंचला, घबरा मत। मैं बहुत जल्दी ही पूरी मांग को लाल कर दूंगा और सिंदूर डाल करके शादी रचाऊंगा। फिर हम तुम दुनिया के सामने एक नया संसार बसाएंगे। देर है लेकिन अंधेर नहीं है चंचला। हे भगवान, यह कैसा अन्याय है। एक खून दो बूंद एक दूसरे पर जुल्म ढाते हैं और एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं। भगवान, अब तू ही मेरी लाज रखना। मैंने आपका नमक खाया है सरकार। क्या बात है ढूंढो? सरकार, ये हवेली कब तक सूनी रहेगी? ढूंढवा, तुम्हारी इच्छा नहीं है तो सुन, हवेली ये बहुत जल्द ही चंचला की चमक से चमकने लगेगी। छोटे मालिक, क्या अब छोटी मालकिन आएंगी? अब मेरा मन खूब लगेगा। अकेले रहते रहते मैं बोर हो चुका हूँ। छोटी मालकिन को देखोगे ढूंढवा? सरकार, कहाँ है छोटी मालकिन? ये तुम्हारे सामने ही है। मेरे सामने?
ये तो गरीब लक्कन की बिटिया है। ढोड़वा, जबान को लगाम दे। गरीब का इंसान नहीं होता है, गरीब तो गरीब है। मैं जिसे पसंद कर लिया हूँ वही मेरी पसंद है। चंचला, तुम जा सकती हो। और कब तक यहाँ पे इंतजार करोगी? 24 घंटे के बाद मैं तुम्हें अपना बना लूंगा। तुम जाओ, तब तक मैं तैयारी पूरी करता हूँ। सरकार, मुझसे गलती हो गई, मैं माफी मांगता हूँ। हवेली में रहता है, अब तो भी अमीर बनता जा रहा है। गरीब लड़की हो या अमीर लड़की हो, उससे कोई मतलब नहीं होता है। अच्छा बता, बड़े मालिक कहाँ है? हवेली में है या हवेली के बाहर है? बड़े मालिक, छोटे सरकार, बड़े सरकार तो आज कई दिनों से हवेली पर ही नहीं आ रहे हैं। सुना है कि बड़े मालिक का एक गिरोह बन गया है। उस गिरोह में सभी जालिम इंसान हैं। सरकार, अब तो पुलिस में भी फुसफुस हो रही है। सरकार, कल से मैंने देखा हवेली के आगे पीछे 2-3 पुलिस वाले चक्कर काट रहे थे। मैं जानता हूँ ढोड़वा, ज्वाला सिंह के गिरोह में एकदम पूरा, उस गिरोह ने गांव में पूरा आतंक फैला रखा है। भैया का रास्ता बदल चुका है। गांव वाले, जो गांव वालों से उसकी प्रतिशोध की भावना है, वो पूरा जग रहा है उसमें। ढोड़वा, चल अंदर, कल का इंतजार है। कल क्या होता है देखते हैं। लक्कन की बेटी बहुत भोली है सरकार। छोटे मालिक, ये जोड़ी तो बहुत अच्छी रहेगी। बड़ी भोली है नादान, जवानी की राह पर। पहले तो मैंने पहचाना नहीं, मालिक की चाह पर। चल ढोड़वा, शादी की तैयारी कर, चल हवेली को रंगीन करते हैं। तैयारी चलिए कर। सरकार, चलिए। चलो। आइए एक भोजपुरी गीत। जय हो। एक नायिका अपने पति से पत्र लिखकर कहती है, चोरी करे हम और खिंची हाथ लगा हमके साड़ी चाहिए कबल भेजी गाना के छड़ी हमके
धन्यवाद आप सभी का, जिस समर्पण के साथ आप लोग हमारा सहयोग दे रहे हैं उसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। इस बीच में कुछ जो पुरस्कार प्राप्त हुए हैं हम उसको आपके बीच में रखना चाहेंगे। जिला जौनपुर वाहन चालक कल्याण संगठन के तरफ से जिला प्रबंधक श्री अजीत यादव, जिला अध्यक्ष श्री ब्रिजेश यादव और जिला कोषाध्यक्ष श्री समरजीत यादव जी निवासी असलोपुर की तरफ से 500 रुपए का सहयोग पुरस्कार के रूप में हमारी नाट्य समिति को प्रदान किया गया है। हम इन तीनों महानुभावों को और इनके संगठन को अपनी नाट्य कमेटी की ओर से हार्दिक धन्यवाद देते हैं कि आपका संगठन दिन दूना रात चौगुना बढ़ता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा जो अन्य पुरस्कार आए हैं उसमें श्री समरजीत यादव जी निवासी असलोपुर, इन्होंने नाट्य कमेटी को 500 रुपए का सहयोग दिया है। श्री वेद उपाध्याय पुत्र श्री सुनील उपाध्याय दक्षिण पट्टी, इन्होंने शेष कुमार उपाध्याय जी के चाचा जी के गजल पर 51 रुपए का पुरस्कार दिया है। साथ ही श्री सोनेलाल उपाध्याय जी, इन्होंने चंचला के पाठ पर प्रसन्न होकर के 20 रुपए का पुरस्कार और प्रदान किया है। हम इन्हें कोटसा धन्यवाद देते हैं। इसके अलावा जो हमें ऑनलाइन चंदा सहयोग के रूप में प्राप्त हुआ है उसको हम आगे बढ़ाते हुए आपके बीच में रखना चाहेंगे। श्री राजेंद्र उपाध्याय दक्षिण पट्टी, इन्होंने 551 रुपए का सहयोग दिया है। श्री राजेश उपाध्याय जो कि हमारी कमेटी के सक्रिय सदस्य हैं, 251 रुपए। श्री राजधर द्विवेदी निवासी दूधीपुर, इन्होंने 111 रुपए। श्री ओंकार नाथ उपाध्याय, इन्होंने 251 रुपए। श्री रमाशंकर उपाध्याय, इन्होंने 1001 रुपए। श्री गणेश उपाध्याय गन्नू, इन्होंने 251 रुपए। श्री राधे गोविंद उपाध्याय लल्लू, इन्होंने 1001 रुपए। श्री चंद्रशेखर उपाध्याय जी 201 रुपए। श्री प्रदीप उपाध्याय जी 501 रुपए। श्री जय प्रकाश दुबे जी 501 रुपए। श्री विकास उपाध्याय जी 101 रुपए। श्री बजरंगी सिंह पूर्व प्रधान निवासी मोहम्मदापुर, इन्होंने 101 रुपए। श्री इदरीस अंसारी जो कि अहमदाबाद में रहते हैं, इन्होंने 500 रुपए का सहयोग दिया है। श्री रितेश पटेल, इन्होंने 51 रुपए का सहयोग दिया है। श्री चंद्रमा प्रसाद तिवारी जी 101 रुपए। श्री संजय कुमार विश्वकर्मा बीडीसी जी, इन्होंने 500 रुपए। श्री शुभम यादव बंडी जो कि ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी हैं, इन्होंने 5000 रुपए का सहयोग हमारी कमेटी को दिया है। श्री शेष कुमार उपाध्याय जी जो कि साजबाज पर हैं, इन्होंने 1001 रुपए का सहयोग। श्री बीरू उपाध्याय जी 251 रुपए। श्री सुमंत मन उपाध्याय जी 100 रुपए। श्री राम बहादुर गौतम यल्दी निवासी बरियारीपुर, इन्होंने 51 रुपए। श्री विनोद प्रजापति जी निवासी शिवगढ़, इन्होंने 501 रुपए। श्री कृपा शंकर उपाध्याय जी 200 रुपए। श्री सोमनाथ उपाध्याय जी 500 रुपए। श्री विमल सरोज जी 200 रुपए। और इसके अलावा श्री विकास कुमार यादव जी पूर्व प्रधान, इन्होंने 500 रुपए। श्री दिनेश सिंह निवासी मोहनापुर 200 रुपए का सहयोग। और श्री शिव कुमार उपाध्याय जी मेघई चाचा जी, इन्होंने 500 रुपए का सहयोग हमारी कमेटी को दिया है। और श्री विष्णु पांडे जी निवासी शिवगढ़, इन्होंने 100 रुपए का सहयोग हमारी कमेटी को किया है। साथ ही एक नाम जो छूट रहा है उसको भी आपके बीच में रखना चाहेंगे। ये इस रंगमंच के बगल में जो नया रंगमंच श्री धीरज चतुर्वेदी जी प्रधान जी बनवा रहे थे, वो समय पर बन नहीं पाया, तो उन्होंने उसके एवज में
ये नया रंगमंच जिसमें हम आप बैठ करके नाटक देख और दिखा रहे हैं, और जो भी 30-32 हजार रुपए के आसपास आया है, वो सारा खर्चा श्री धीरज कुमार चतुर्वेदी ग्राम प्रधान जी की ओर से किया गया है। हम अपनी पूरी नाट्य कमेटी की ओर से श्री धीरज कुमार चतुर्वेदी जी का हार्दिक धन्यवाद करते हैं। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन चंदा जो हमें प्राप्त हुआ है वो आपके लिए रखते हैं। अगर किसी का नाम भूल बस छूटा हो तो हमारी कमेटी को क्षमा करेंगे और हमें बताएंगे तो हम उसको भूल सुधार अवश्य करेंगे। धन्यवाद। पूरा पेड़ लगा के हाथ देखा है।
चंचला आगा चैतो चारों तरफ से रास्ता घेर लो। आज ये तितली जाने ना पाए। सरदार पूरा फूट में है। इंतजार में था चंचला बहुत दिन से। अब मछली जो है जाल में फंस चुकी है। आज तेरा शिकार करके रहूंगा। तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। आपके शासन से तुझे कोई नहीं बचा सकता। चाला के अंदर का शैतान जाग गया है। वो सिर्फ नहीं है। मेरे नाम से कौन है? पकड़ो हम जाकर को। पकड़ लो। क्या सीन है? एक तरफ इसकी इज्जत लूटेगी, दूसरी तरफ भाई देखेगा। मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी। पकड़ लो हरामजादे को। पकड़ लो। तेरी बहन की इज्जत लूट रही है। दम है बाजू वालों को बचा ले हरामजादे। चोला कैसे बंद कर चुका है। इस हरामजादे के चक्कर में मेरा मूड ऑफ हो गया। चलो। कौन हो तुम लोग? अरे प्रकाश, तुम रो रहे हो? अरे चंचला, चंचला तुम खून कैसा? चंचला, चंचला उठो। चंचला, प्रकाश से क्या हो गया? चंचला कभी नहीं उठेगी प्रभु। संभालो अपने आप को। प्रकाश, ये भी बताओ किसने किया ऐसा? प्रकाश, समझो
गया। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? जिससे प्यार किया मेरे भाई ने उसी चंचला को मौत के हवाले कर दिया। अब मैं इस पूरे समाज को क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं क्या करूं? जुल्म, आतंक, मूर्ख, पागल, जुल्म और आतंक से घबरा गया। एक चंचला को देखकर मर गया तो जुल्म और आतंक बढ़ता ही जाएगा। चंचला से प्यार किया है तो जुल्म और आतंक करने वालों को खत्म कर दो। गुनाहगार कानून से बचकर कहां जाएगा? अगर भाई शैतान बना है तो तुम इंसान बनकर दिखा दो। इस दुनिया में अपनी प्यार का हिसाब करो। डाकू, बागी, हत्यारा, लुटेरा डरता है तो सिर्फ पुलिस से, और अब पुलिस बन करके तुम इस समाज में न्याय लाओ। जाओ चंद्र सिंह, चले जाओ। अब यहाँ क्या रखा है? मैं इंतकाम की आग से चल रहा हूं। अपनी चंचला के लिए मैं कानून की हथकड़ी लेकर आऊंगा और अपने भाई ज्वाला को पहना कर रहूंगा। मैं जा रहा हूं और तैयारी करूंगा, पढ़ाई करके ट्रेनिंग लेकर लौट कर आऊंगा और ज्वाला को हथकड़ी पहना कर उसको सजा अवश्य दूंगा। मैं जा रहा हूं। काहे माया में भुलाइल बड़ा तोता छोटा छोड़ी के जाए माया में भुलाइल बड़ा तोता छोटा छोड़ी के जाए माया में भुलाइल
खैनी भी क्या मादक पदार्थ है, बिना खाए चैन नहीं आता। जैसे ही सुबह उठा तुरंत खैनी, मैदान जाओ तो खैनी, खाना खाने के बाद खैनी, खाना खाने के पहले भी खैनी, इधर भी जाओ तो खैनी, उधर भी जाओ तो खैनी, चारों तरफ बस खैनी ही खैनी। साला क्या जमाना आ गया है, बेटा अपने बाप से ही खैनी मांग रहा है। ठहरो, कौन हो तुम? अरे यार, मैं तो बस खैनी खा रहा था, ले तू भी खा ले थोड़ा। नहीं, मैं तो बिस्तर भीगने की। कुछ पता चला? नहीं। हाँ? हाँ, या तो मैं भी देख रहा हूँ। बिस्तर जो कहते हैं, वो बिस्तर कहलाते हैं। आप तो बस धुआं निकालते हो। अगर मैं यहाँ थूक दूं तो यहाँ से भाग जाओगे। तो बड़ा कम आदमी है रे। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम लोग प्यार से ढोढ़ी सरकार कहते हैं, लेकिन तू तो पुलिस का आदमी लग रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम इंस्पेक्टर सकरा सिंह है। मुझे भी लोग प्यार से सकरा सकरा कहते हैं। देखते नहीं हो, मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। इससे बात कर, समझे? तो पुलिस है यार। आहा, भगवान ने क्या जोड़ी बनाई है। तू धोखे से लग रहा है पुलिस बन गया। मैं ढोड़वा फिर भी तुमसे ज्यादा गांव के ये लोग मुझे ही जानते हैं। अरे ढोड़वा, तू तो बड़ा काम का आदमी है रे। मैं ढोड़वा हूँ, पानी में डुबकी लगा सकता हूँ और जमीन पर अकड़ कर चल भी सकता हूँ। तू तो केवल सकड़ा है, सकड़ा। तू झट से यहाँ और पट से वहां चला जाता है, इसलिए तुझे पुलिस की नौकरी मिली है। वाह रे धोड़ी सरदार। अरे ढोड़वा, तू ज्वाला सिंह को जानता है? मैं किसी ज्वाला वाला सिंह को नहीं जानता हूँ। क्या
बात है रे, तू इतना ज्वाला सिंह को क्यों पूछ रहा है? सुना है ज्वाला सिंह इस गांव का बहुत रईस आदमी है। मैं उससे भेंट करना चाहता हूँ, बस और कुछ नहीं। मुझसे क्यों छुपा रहा है? मैं तो तेरा दोस्त हूँ, दोस्त। अच्छा, तब तू मुझसे दोस्ती करेगा? और क्या ध्रुवा, मैं सकरा। दोस्ती को जमीन आसमान देखेगी। कल मिलेगा तू ना? हाँ, इसी समय कल मैं मिलता हूँ तुमसे। मैं अभी चलता हूँ, कल इसी समय आऊंगा। ठीक ठीक। साला ध्रुवा तो इसी गांव का रहने वाला है। ये तो ज्वाला सिंह को अच्छी तरीके से जानता होगा। साला इसी से काम बनेगा। लाश, कुछ सुराग, कुछ क्लू तो इसी से मिलेगा। अच्छा, कल तो जरूर पता चल जाएगा। हे प्रभु, क्या करूं? कोई रास्ता बता, बता, कोई रास्ता बता। दुनिया बनाने वाले कैसी ये दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या ये दुनिया बनाई। मीरल के साथ काहे देवी जुदाई। दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया क्या करूं, कहां जाऊं? एक तरफ पुलिस है, एक तरफ प्रतिशोध है, और बहन के प्राणों का बदला है। जालिमों से टक्कर लेने के लिए मुझे खुद जालिम बनना पड़ेगा। हे ऊपर वाले, अपना रास्ता दिखाओ, मैं दुश्मनों को खाक में मिला दूं। कौन है रे तू साला? इतना चीख रहा है, हाँ? तुझे क्या पत्तियां पड़ी है? तकलीफ? आप क्या तकलीफ बांटेंगे सिपाही जी? दर्द दर्द दिल के अंदर है। ओ मैं ही जानता हूं दरोगा साहब, मैं ही जानता हूं। मेरे लिए तो दूध और मछली दोनों परहेज है सिपाही जी। मैं इसी गांव का रहने वाला हूं सिपाही जी। मेरा नाम प्रकाश सिंह है। एक छोटी सी झोपड़ी और एक बूढ़ा बाप। एक बहन थी, प्राणों से ज्यादा लाडली थी। जालिमों ने छीन लिया, मेरी दुनिया उजाड़ दी। आप जाइए सिपाही जी, मुझे सोचने का मौका दीजिए।
क्या करना है अब मुझे? आप लोग तो जख्म मिटाना नहीं, बढ़ाना जानते हैं। सुख दुख तो जिंदगी के दो पहलू हैं प्रकाश सिंह, कहीं धूप कहीं छाया, ये तो ईश्वर की लीला है। लो जा रहा हूँ, काम लगे तो मुझे याद कर लेना। ठीक है साहब। आदमी सोचता है क्या यार क्या हो जाता है। जानवर ने मेरी बहन को मुझसे छीन कर अपनी मौत को न्योता दिया है। कसम है उस धरती की, कसम है उस जननी की जिसने पैदा किया है, कसम है उस बहन की जिसने इस हाथों में राखी बांधी है। जोरा सिंह अपने जिंदगी के चंद घंटे गिन, जब तक प्रकाश सिंह तेरे से दूर है उतनी ही दूर तेरी मौत है। ज्वाला सिंह मौत, आज से कसम खाता हूँ प्रकाश काबू भगत सिंह के नाम से। फिर क्या मिलेगा किसी को किसी से, हर आदमी है जुदा आदमी से, क्या मिलेगा किसी को किसी से, क्या मिलेगा किसी को किसी से, वो आदमी है जुदा आदमी से, क्या मिलेगा किसी को किसी से, क्या मिलेगा किसी को
सेठ झुनझुनवाला, उठ हरामजादे उठ। आज देख तेरे सामने कौन आया है। तुझे जान से नहीं मारूंगा सेठ, घबरा मत। उठ, जो मुझे चाहिए वो मेरे हवाले कर दे, नहीं तो देख यह चमकता हुआ छुरा तेरे कलेजे के पार होगा। खून खाने के बाद इंसान से शैतान बना हूं सेठ। प्रतिशोध इस छुरे से नहीं ले सकता हूं सेठ। बदला लेने के लिए मुझे तुम्हारी राइफल और गोलियां चाहिए सेठ झुनझुनवाला। तू कौन है? क्या चाहिए तेरे को? हाँ? डाकू? मरने का डाकू आयो? बोल तेरे को क्या चाहिए? घबराओ नहीं सेठ, मैं कोई चोर डाकू नहीं हूं। नाम मेरा पैसा है डाका डालने का। तू चोर डाकू नहीं है। तू इस सेठ के घर क्या लेने आया हो भाई? बोल तेरे को क्या चाहिए? सेठ, तू अगर सोच रहा है मुझे धन दौलत रुपया पैसा चाहिए तो ये तेरी नादानी है सेठ। मुझे तो सिर्फ तेरी बंदूकें और गोलियां चाहिए, जिससे मैं अपने कलेजे की आग बुझा सकूं और चारा सिंह का प्रतिशोध ले सकूं। सिर्फ मेरी बंदूक की गोलियां चाहिए? खबरदार, बंदूक छोड़ने की कोशिश मत करना, वरना एक छुरा तेरे कलेजे के पार होगा। जिंदगी रहेगी तो बड़ी बंदूकें खरीदेगा। मुझे सिर्फ तेरी बंदूक और गोलियां चाहिए। जानवर अत्याचारियों से बदला लेना है सेठ। बंदूक बढ़ा, नहीं तो ये चूरा देख रहा है अभी तक खान की बोले सोते रहे थे। मूर्ख, बड़ा नादान, सेठ को छुरे से डरा ले आया। मैं तो समझा था ज्वाला सिंह का गिरोह आ गया। तुम क्या समझा? एक बंदूक वाला एक छुरे वाले से डर जाएगा? जान प्यारी है तो भाग जा यहाँ से। जान हथेली पर रखकर आया हूं सेठ। हिलने डुलने की कोशिश मत करना। जिस चीज की मुझे जरूरत है वो मिल गई सेठ। अब मैं जा रहा हूं। जरूरत जिस चीज की थी वो मिल गई। कितना भला आदमी था, सिर्फ बंदूक और गोलियां लेके चला गया। मन ने जान छोड़ दिया। ना रुपया लिया
अना पैसा। भगवान तू तो मेरे साथ हमेशा खड़ा है, मेरे जान की रक्षा किया है। मैं तो समझा था कि ज्वाला सिंह आ गया, पर क्या बात नहीं, बंदूक तो दूसरी आ जाएगी, पैसों बच गयो। ए राम मुझे शक्ति दे, बहुत भलो आदमी था। आइए एक बर्थडे का गीत सोहर के रूप में। अरे जुग जुग जिया तोड़ा नवा, हमारा के भाग जाता जिया, जुग जुग जिया तोड़ा नवा, भवनवा के भाग जातल हो, ललना लाडली, फुलवा के दीपर की, ललना लाल होई गई, फुलवा के दीपर की, मनवा में आग जागल हो, लाल होई गई, फुलवा के
लाल हुई गई घुंघरुआ कहती मगर मनवा में आस लागल हो। अब तो रानी है रानी। इसके पहले मैं दूसरे से डर थी और यह समाज अब इसको, इस भोली भाली लड़की को नगीना के नाम से जानता है। नगीना ज्वाला सिंह की मालिका और ज्वाला सिंह के गिरोह की मालकिन है। अब यह नगीना एक समय था खाने के लिए तरसती थी और आज नोटे की गद्दी पर सोती है। तुम कौन है रे? देखने में तो बड़ी अच्छी लगती है। अकेली छलकती जा रही है, कहाँ जा रही है? जानता नहीं, मैं तुम्हारा बाप हूँ। मेरा बाप? हाँ हाँ, तेरा ही बाप। अरे तू तो देखने से तो लड़की लग रही है, मेरा बाप कैसे हो सकता है? बताओ, अभी समझ में आया कि मैं कौन हूँ? शायद तू मुझे पहचानती नहीं है। मैं दाढ़ी सरकार हूँ। चल हट, तू धुड़वा है। तो सुन धुड़वा, मैं हूं नगीना। अगर एक बार डस लिया तो जिंदा नहीं बचेगा तू। अरे तू नगीना है? इतनी बड़ी हो गई, मैं तो पहचान भी ना सका। मुझे माफ कर दे नगीना, मैं बड़े सरकार का करिंदा हूँ। हवेली सूनी पड़ी है, बता नगीना बड़े सरकार कहाँ है? तुम्हारे बड़े सरकार, बताऊं तुम्हारे बड़े सरकार कहाँ है ढुड़वा? बता कहाँ है बड़े सरकार? तुम्हारे बड़े सरकार इन दिनों मेरी मुट्ठियों में कैद है। तुम्हारी मुट्ठी में? हाँ हाँ, मेरी ही मुट्ठी में। नगीना, मैं बड़े सरकार का नमक खाया हूँ। क्या तुम मुझे बड़े सरकार के बारे में बताओगी? बताऊंगी ही नहीं ढुड़वा, तुम्हें बड़े सरकार से मुलाकात भी कराऊंगी। पहले एक शर्त तुम्हें हमारी माननी पड़ेगी। कैसी शर्त नगीना? देखने में बड़ा भोला लग रहा है ढुड़वा। एक शर्त है, तुम्हें ज्वाला सिंह से मिलाने की एक शर्त है। उसके पहले तुम्हें हमें प्यार करना पड़ेगा ढुड़वा। प्यार करना मुझे सिखाओगी नगीना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आज के जमाने में तुझे प्यार करना भी नहीं आता, तो एकदम बच्चा है अभी ढुड़वा। अच्छा, आधा प्यार अभी सिखाऊंगी, आधा चल करके सरदार के पास जा। प्यार शुरू करने से पहला मैं तुमसे एक परीक्षा लूंगी। सबसे पहले अपनी एक आंख दबाओ। अबे ढुड़वा, ऐसे लड़की नहीं पटेगी, तुमसे कोई जानवर भी नहीं पट पाएगा। इतना देर तक आंख दबाए रहेगा तो तुझसे कोई भी लड़की नहीं पटेगी। ढुड़वा, एक और तरीका है। कुछ कैश रखा है? कैश हाँ हाँ, मैं बहुत पैसा रखा हूँ। दिखाओ। चिल्ला रही है। चवन्नी अठन्नी से लड़की पटेगी?
कितना पैसा रखा है टोटल बताओ। यही है जो है, ले लो। इससे काम नहीं बनने वाला है ध्रुवा। प्यार करने वाले को आज का समय कहता है 10-5 लाख, इस बुढ़िया की जगह 10-5 लाख इसमें रख के चलो। अरे बाप रे बाप, इतना पैसा तो मैंने कभी देखा ही नहीं है। प्यार करने में इतना पैसा लगता है। जो डर गया ध्रुवा से मर गया। अरे नहीं रे ध्रुवा, चलो तुम्हें मैं बिना पैसे का ही प्यार सिखाऊंगी। जल्दी हट नगीना। चलो ध्रुवा तुझे सरदार के पास लेके चलती है। कल्प हवाएं हैं, और मौसम भी सुहाना है। ऐसे में चले मिलने का जमाना है। फूल एक हवाएं मौसम भी सुहाना है। फूल कल्प हवाएं मौसम भी सुहाना है। हाँ, अब नाटक में 3 सीन और बची हुई है। एक सीन आप देखेंगे, इसके बाद जो है छोटे बच्चों के द्वारा प्रहसन तैयार किया गया है, जिसका शीर्षक है देसी चिरैया मराठी बोल। नाटक का पहला प्रहसन है, शीर्षक है देसी चिरैया मराठी बोल। इस बीच में बीच में कुछ पुरस्कार आए हैं, जिसमें श्री विकास यादव, इन्होंने ज्वाला सिंह के पाठ पर प्रसन्न होकर 50 रुपए का पुरस्कार दिया है, तथा साथ ही श्री सोनेलाल उपाध्याय जी ने प्रकाश सिंह के पाठ पर प्रसन्न होकर 20 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया है। हम इन दोनों महानुभावों को कमेटी की ओर से कोट से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और आप सभी सम्मानित दर्शकों से निवेदन है कि जैसे इतने समय वैसे आधे पौने घंटे और नाटक की 3 सीन और बची हुई है, आप उसका आनंद लीजिए। बीच में एक प्रहसन भी है, इसके बाद आप अपने अपने घर जा सकते हैं। हम भी 2 दिन की मेहनत आप लोगों के बीच में किए हैं, वो कुछ सार्थक हो जब आप नाटक का अंत देखेंगे। धन्यवाद। घर मेरे न आओगे, खूब समझता हूँ। ओ घरी मेरे न आओगे, मैं खूब समझता हूँ। घर मेरे न आओगे, मैं समझता हूँ। मेहंदी तो लगाने का, मेहंदी तो लगाने का बस एक बहाना है। मेहंदी तो लगाने का बस एक बहाना
मैं खोरों की बस्ती में यूं आज चले आए। मैं खोरों की बस्ती में क्यों आज चले आए। प्यासे हजरत को प्यासे हजरत को कुछ पीना पिलाना हवाएं जाओ सनम आ जाओ सनम तुमको हम राज बनाना है। आ जाओ सनम तुमको राज बनाना है। कैसे हवाएं ये तो बड़ी खुशी की बात है, बड़ी अच्छी बात है। सरकार को लड़कियां पसंद है अपने गिरोह में। ज्वाला सिंह, आप हमें अपने गिरोह में लेकर के हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर दिए हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं डाकू ज्वाला सिंह के साथ में काम में कर रहा हूं। तुमसे ज्यादा खुश तो मैं हूँ नगीना, बहुत ज्यादा खुश हूँ। ढोड़वा, तुम कोई राज बताने वाले थे। गांव में एक झुनझुन वाला है, उसके पास सरदार बहुत पैसे हैं। क्या उसको लूटने का प्लान किया जाए? बिल्कुल, तुम चैतो, नगीना और ढोड़वा तीनों लोग जाकर उसको लूट कर सारा माल ले आओ। मैं चलता हूँ। आज इस गांव में सबसे बड़ा डाका पड़ेगा जो डाकू नगीना के नाम से फेमस होगा। चलो आप लोग हमारे साथ। बिहान हो जाई धीरे
धीरे पिजरा पुरान होई जाई धीरे धीरे पिजरा पुरान होई जाई धीरे धीरे पिजरा पुरान होई जाई धीरे धीरे पिजरा हमारा प्रीत गई है रतिया प्रीत गई है रतिया बिहान होई जाई धीरे धीरे पिजरा पुरान होई जाई धीरे धीरे पिजरा पुरान होई जाई धीरे धीरे पिजरा यही दिल पिजरा से उड़ी है सुमनवा यही दिल पिजरा से उड़ी है सुमनवा यही दिल पिजरा से उड़ी है सुमनवा पिजरा से उड़ी है सुमनवा माटी में मिल गई है सारा मनवा माटी में मिल गई है सारा एक दिन और है, इसके बाद ऐसा होगा तो हर मन का सपनवा ओ मन का सपनवा वीरान होई जाई धीरे धीरे पिजरा पुरान होई जाई धीरे धीरे पिजरा पुरान होई जाई धीरे धीरे पिजरा पुरान होई जाई धीरे धीरे पिजरा मंदिर सजल पिजरवा पांच रतन से सजल पिजरवा पांच रतन से सजल पिजरवा चुनी चुनी गढ़ी के बनौले सोनरवा 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 हर
हुजूर, आज बड़े खुश नजर आ रहे हैं। अरे जूली, मेरे ऊपर लक्ष्मी बहुत खुश है। और जब लक्ष्मी खुश है तो हम भी खुश हैं। तुम जब आती हो तो नोटों की गड्डियां बढ़ जाती हैं, हाँ? और जब खिलाती हो तो बेदम हो जाता हूँ। सेठ, शायद अभी तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं जूली नहीं, मेरा नाम है नगीना। और तुम्हारे चारों तरफ मौत मंडरा रही है, मौत। जैतू, ढूंढवा, सबसे पहले इस हरामजादे को इतना मारो ये बेदम हो जाए और इसकी तिजोरी में एक भी सामान छूटने ना पाए, क्योंकि आज हमें ज्वाला सिंह को खुश करना है। अरे जूली, जैतू, कब से नगीना बन गई? अभी पता चल जाएगा। आपका हाल है सर? Hey man, yeah man. I have to go to Australia more. What is that bag then? 3 बार बताती। अभी भी तुमको समझ में नहीं आती। No, please, again. Oh my God, Robert, please explain me. रॉबर्ट पेस्टन बोले। Excuse me. I am इधर से राइट जाती, फिर जाके पश्चिम गई थी, मुड़ जाती। लेफ्ट मुड़ती। I am कुछ समझ नहीं आती। तुम कुछ रास्ता डिस्कस सिखाती। अभी चला चल के सोने लाल को आ जाएगी। अनुरोध है और बेहतरीन जो 2 अंतिम सीन आप लोगों के सामने वापस आ जाते हैं स्ट्रीमिंग में वापस आ जाते हैं।
चंचला की घाटी इंतकाम प्रतिशोध और बदला इन सब के लिए ऊपर वाले ने इस बीहड़ चंचला घाटी को आज से इस प्रकाश सिंह का दूसरा रोग शुरू होगा। ज्वाला सिंह तुझसे मुकाबला लड़ने के लिए चंचला की घाटी में आना पड़ा। आज से प्रकाश सिंह मर गया और आज नया रूप है पक्कर सिंह को जाम भवाने। चिड़ी मार की तरीके से दिख रहा है, क्यों खड़े खड़े चिड़िया मार रहा है? बेगुनाह पक्षी को मारकर मुझे क्या मिलेगा? जिंदा इंसान को पक्कर सिंह मुर्दा बनाता है। एक बहती हुई चंचला नदी की धारा इन कोयलों की आवाज सुनकर एक जमीन और आसमान बनाता है। अच्छा, अभी पता चला तू एक लुटेरा है और इस चंचला घाटी को सिर्फ लूटता है और कुछ नहीं। तो सुनो, मैं इस चंचला घाटी की नागिन हूं, नागिन। जिसे टच लेती हूं तो जिंदा रहने का चांस खत्म हो जाता है। नागिन? तू किस गिरोह की नागिन है? अरे कभी ना कभी डाकू ज्वाला सिंह का नाम तो सुना होगा ना। नागिन? ज्वाला सिंह के गिरोह की नागिन? मैं इस बिहड़ घाटी का लुटेरा जिसको पक्कर सिंह के नाम से जानती है दुनिया। अच्छा, तू किस गिरोह में रहता है? तुम्हारे सरदार का नाम क्या है? हाँ, इस पक्कर सिंह का कोई गिरोह नहीं है। मैं खुद अपने गिरोह का सरदार हूँ। क्यों रे बाबू, तेरे सरदार से मिलना चाहेगा? आजा मेरे गिरोह में। नागिन ज्वाला सिंह, नगीना तू कितनी अच्छी है, अपने सरदार के पास हमें नहीं ले चलेगी? अरे तू देखने में कितना भोला है। ले बढ़ा दोस्ती का हाथ। जरूर नगीना, मुझे तू ले चल अपने गिरोह में।
ज्वाला सिंह की जरूरत है हमें नगीना, जरूरत है। पहले तुझे हमारी एक शर्त मानना पड़ेगा। कैसी शर्त नगीना? तुझे प्यार करेगा तो कितना सुंदर लग रहा है, हमारा दिल तुम्हारे पे आ गया। तू मुझसे प्यार कर, मैं तुझे ज्वाला सिंह का दर्शन कराऊंगी। मुझसे प्यार करेगी तू नगीना, तो तेरे उस ज्वाला सिंह बुढ़े का क्या होगा रे नगीना? होगा क्या रे? आखिर बुढ़े में क्या रखा है? यह नगीना आज से तुम्हारी है। तू यहाँ क्या कर रही है? सरदार तुम्हें खोजते खोजते परेशान हो गए हैं, और तू यहाँ इन लोगों के बीच में क्या कर रही है? चल, नहीं तो सरदार से मैं जाके बता दूंगा। यह चंचल घाटी का लुटेरा डाकू पक्कर सिंह है, अपने काम का आदमी है। सरदार देखेगा तो बहुत खुश होगा। तुम्हारा नाम पक्कर सिंह है? इस चंचला घाटी में हमें इसी नाम से जाना जाता है। मैंने ज्वाला सिंह की गिरोह का नाम सुना है, पर अभी तक देखने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। सरदार के पास चलेगा? ज्यादा देर नगीना, पक्कर सिंह किसी के पास नहीं जाता है, बल्कि खुद लोग पक्कर सिंह के पास आते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पर? कौन है तुम लोग? सरदार चैतू, सरदार अभी नहीं दिख रहे हैं, इनसे परिचय करो। ये चंचला घाटी का डाकू पक्कर सिंह है। ओ, तो तुम क्या यहाँ कर रही हो नगीना? हम डाकू पक्कर सिंह को हमारे सरदार से मिलाना चाहते हैं। चलो ढूंढो। नगीना, तुमने सरदार के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। सुने हैं तुम उस गिरोह को ज्वाइन कर ली हो। और तुम्हारे सरदार अब तक इस समाज के लिए क्या करते चले आए हैं? याद रखना ढुड़वा, जिसकी जैसी करनी उसकी वैसी बननी होती है। या तो तुम
मेरा साथ दोगे या फिर मजबूरन मुझे तुम्हारा खून चूसना पड़ेगा? मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। मैंने सरदार का नमक खाया है। भड़वा, मुझे तुम जैसे हजारों कमीनों की अगर बलि चढ़ानी पड़ेगी तो मैं चढ़ाने के लिए तैयार हूँ। जब तक ज्वाला का अंत नहीं हो जाता है तब तक मैं अपना राज नहीं खुलने दूंगी। तो आप देख लेते हैं कौन बाजी मारता है। राजा ये लगी टीम। देखो गांव वालों, देखो ये डाकू ज्वाला सिंह का कुत्ता आज तक ये सारे गिरोह में मिल करके गांव की बहन बेटियों को खिलौना समझते थे और आज वही खिलौना का काल बन गई है। भड़वा, याद कर लो, अपनी अंतिम इच्छा मांग लो अपनी अंतिम इच्छा, क्योंकि चंद घड़ियां तुम्हारा इंतजार कर रही तुम्हारे मौत का। हेलो, नाटक की अंतिम सीन आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। बस नाटक समापन की हो रही है और पूरा नाटक देख कर ही जाए। नाटक की अंतिम सीन प्रस्तुत है। हमें थोड़ा सावधान भी रहना पड़ेगा क्योंकि यह ज्वाला सिंह का मुख्य अड्डा है, वो यही कहीं होगा। हमें जोश में नहीं होश में काम लेना होगा। आइए हम लोग यहाँ कहीं देखते हैं और ज्वाला सिंह को टारगेट बनाते हैं। हम लोग छिप जाते हैं नगीना, देखते हैं जब आएगा गोलियां बरसाने लगेंगे। लगाते हैं।